तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो और जिरेन की फाइट को आगे बढ़ते हुए देखेंगे और देखेंगे कि लास्ट चैप्टर में जिरेन हंस क्यों रहा था। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जिरेन हंसते हुए बोलता है कि मैं अल्ट्रा स्ट्रेंथ के आगे के लेवल्स को देखना चाहता हूँ, तो चलो मैं एक लेवल आगे जाता हूँ। जिरेन एकदम से ही पावर अप करता है और उसे चारों तरफ से व्हाइट रंग की लाइटनिंग घेर लेती है। हम देखते हैं कि जिरेन जल्दी एक बहुत ही बड़े एनर्जी जिरेन के अंदर खड़ा होता है। ये वही एबिलिटी है जो कि अल्ट्रा वेजिटो ने पहले शो करी हुई है। वेजिटो हैरान होकर बोलता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता जिरेन, तुम भी ये कर सकते हो। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पे काफ़ी बड़ी शैडो आ जाती है। तभी वेजिटो एकदम से घबराते हुए बोलता है, अरे नहीं, ये तो काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। हम देखते हैं कि जिरेन उसे अपने पैर से कुचलने वाला होता है। वेजिटो एकदम से ही डरते हुए चिल्लाता है, जिरेन रुको। तभी वेजिटो एकदम से बोलता है कि बस मजाक कर रहा था। जैसे ही जिरेन का पैर वेजिटो को कुचलने वाला होता है, अचानक से एक दूसरा बड़ा हाथ आ जाता है और एकदम से ही जिरेन के पैर को रास्ते में ही रोक देता है। जिरेन हैरान होकर बोलता है कि क्या सन गोकू, तुम भी इस लेवल पर पहुंच चुके हो। वेजिटो एकदम से हंस के बोलता है कि तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था ना जिरेन कि तुमने कुछ खास किया है। तुम जो भी कर सकते हो वो मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि वेजिटो और जिरेन दोनों ही अपनी जॉइंट एपरेशंस में होते हैं और दोनों ही एक दूसरे का सामना कर रहे होते हैं। वेजिटो हंसकर बोलता है कि वैसे जिरेन, तुम कभी भी मुझे सरप्राइज करना बंद नहीं करते हो। मुझे डायरेक्टली दूसरे एंजल से ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी और मेरा प्लैनेट ख़त्म होने वाला था, तब जाके मैंने इस एबिलिटी को पाया था। पर मुझे लगता है कि तुमने ये सिर्फ खुद से ही ट्रेनिंग करके पारी होगी। जिरेन बोलता है कि तुम ये बात सोच के काफ़ी हैरान होगे कि मेंटली सन गोकू से 1 लाख से भी ज़्यादा बार लड़के कोई कितना आगे पहुँच सकता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर को बार बार जीना, ये बस एक समय की ही बात थी कि मैं इस मिस्टीरियस पावर को भी पालूँ और मैं खुश हूँ कि आखिरकार मैं इस ताकत का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, चाहे ये इतने बुरे हालातों की वजह से ही क्यों ना हो। गॉड किलर। हम देखते हैं कि जिरेन और वेजिटो आखिरकार लड़ना शुरू कर देते हैं और दोनों की एपरेशंस आपस में टकराती हैं। इस पॉइंट पे वेजिटो और जिरेन की ताकत बराबर लग रही होती है। वेजिटो एकदम से हंस के बोलता है कि सच में इससे मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बिल्कुल पहली बारी की तरह फील हो रहा है। मैंने सच में इतना मज़ा बहुत लंबे समय में नहीं किया है। जिरेन स्माइल के साथ बोलता है कि सच में ये बिल्कुल उसी तरीके से फील हो रहा है जैसा मैं तुमसे अपने दिमाग में लेते हुए फील करता हूँ। इस बारे में अब कोई डाउट नहीं है, तुम सच में सन गोकू हो। वेजिटो टोन मारते हुए बोलता है कि क्या तुम कभी मुझे मेरे असली नाम से पुकारोगे। मेरा नाम वेजिटो है, पर चलो तुम मुझे उस नाम से पुकार रहे हो तो मैं उसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ। पर वैसे भी चाहे ये जितना मर्जी मज़ेदार हो, मैं इसे ज़्यादा लंबे समय तक चलते नहीं रहने दे सकता। आखिरकार मैं यहाँ पर एक मिशन पर आया हूँ, तो चलो दोस्त मुझे अब बताओ कि इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहाँ पर है, बेलमोड आखिर कहाँ पर है। तभी जिरेन के चेहरे पे एक अजीब सा लुक होता है, जैसे कि वो वेजिटो पे हंस रहा हो। जिरेन बोलता है कि तुम इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से मिलना चाहते हो। एकदम से ही जिरेन चुटकी बजाता है। जिरेन बोलता है कि यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं ही हूँ, गॉड किलर वेजिटो। वेजिटो ये देख के हैरान रह जाता है और बोलता है, जिरेन नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया। वेजिटो बिल्कुल शॉक में होता है। वो बोलता है, जिरेन आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर क्यों। तभी वेजिटो के पीछे से एक आवाज़ आती है, क्योंकि यही तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था वेजिटो। बेलमोड यानी कि यूनिवर्स 11 का पिछला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे आ चुका है। वो बोलता है, तुमसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा वेजिटो। ऐसा लगता है बीरस को मारने के बाद से तुम ज़्यादा नहीं बदले हो। अब तुम यहाँ पर अपने ही दोस्त यानी कि जिरेन को मारने के लिए आए हो। सच में लगता है तुम्हारे अंदर दिल नहीं है सैयन। वेजिटो बेलमोड की आवाज़ सुन के काफ़ी हैरान होता है और पीछे देख के बोलता है, बेलमोड आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए जोकर, कैसे। आखिर तुम जिरेन को कन्विंस कैसे कर पाए कि वो तुम्हारे जैसा एक मॉन्स्टर बन जाए। जिस जिरेन को मैं जानता हूँ वो इंसाफ की तरफ था, ना कि बुराई की तरफ। बेलमोड को एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, बुराई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम ईवल हैं। तुम्हारे जैसे शख्स के मुंह से ये बात सुन के काफ़ी अजीब लग रहा है, जिसने ना जाने बिना रहम के कितने लोगों को मारा है, गॉड्स, एंजल्स, यहाँ तक कि बच्चों को भी। अपनी ये बकवास बंद करो, क्योंकि जिरेन ने ये सब कुछ देख लिया है। मेरी एंजल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे सब कुछ बता दिया है। उसे सब कुछ पता है कि तुम क्या क्या कर चुके हो और असलियत में तुम क्या हो डीमन। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे मोटिव्स क्या हैं और तुम्हारे विक्टिम्स कौन हैं।
और उसे तुम्हारी सारी एबिलिटीज़ के बारे में भी पता है। तो किसी भी साफ दिल के इंसान की तरह उसने यही डिसाइड किया कि तुम्हारी मौत ही है जो कि इंसाफ की तरफ असली रास्ता है। यहाँ पर सिर्फ एक बुराई है और वो तुम हो। वेजिटो ये सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या जिरेन को पता है? उसे सब कुछ पता है तब भी? ऐसा हो ही नहीं सकता। वेजिटो को समझ नहीं आ रहा होता कि जिरेन सब कुछ जानने के बावजूद भी उससे क्यों लड़ रहा है। जिरेन जानता है कि वेजिटो की फैमिली और उसके प्लेनेट को ऐसे ही तबाह कर दिया गया था बिना किसी वजह के। वेजिटो सोच में पड़ जाता है कि जो वो कर रहा है वो सही है भी या नहीं, क्योंकि जिरेन जो कि इंसाफ के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है वो भी उसके खिलाफ है। वेजिटो बोलता है कि उसे पता है कि गॉड्स ने क्या किया था, उन्होंने कितने लोगों को मारा, मेरे दोस्त, मेरा परिवार, सिर्फ एक ऐसी बैटल के लिए जो कि मैं चाहता भी नहीं था। तब भी वो मैं हूँ जो कि गलत है। क्या उन गॉड्स के साथ भी वही नहीं होना चाहिए था? वेजिटो बोलता है, जिरेन आखिर क्यों? आखिर ये मैंने क्या कर दिया? वेजिटो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है कि उसका जायंट एप्रेशन भी गायब होने लग जाता है। वेजिटो ज़मीन पे उतरने लग जाता है। वो खुद से बोलता है कि ये मैं आखिर क्या बन चुका हूँ। वेजिटो ज़मीन पे उतरने के बाद कुछ भी नहीं बोल रहा होता। वेजिटो की ऐसी हालत देख के जिरेन एकदम से इरिटेट होता है और बोलता है कि ये आखिर क्या कर रहा है? सन गोकू, क्या तुमने ऑलरेडी हार मान ली है? ये कोई खेल नहीं है, तुम मेरे हाथों से मारी जाओगी अगर तुमने मेरे खिलाफ लड़ाई नहीं करी तो। वेजिटो अभी भी अपने अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रहा है। जिरेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो इस लड़ाई का इंतज़ार बहुत लंबे समय से कर रहा था। वो बोलता है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो सन गोकू? ठीक है, अगर तुम बात नहीं करने वाले तो मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल भी रहम नहीं मिलेगा। मुझसे पहले जिन भी गॉड्स और एंजल्स को तुमने मारा है उनके लिए मैं तुम्हें यहीं के यहीं ख़त्म करने वाला हूँ। जिरेन अपनी जायंट एपरेशन से एकदम से एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है और ये पंच वो वेजिटो को मारने वाला होता है। वेजिटो वहीं पर ज़मीन पर शांति से खड़ा रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे वेजिटो ने अपनी गलतियों को मान लिया हो और वो मरने के लिए अब तैयार हो। आखिरकार जिरेन का बहुत ही ज़बरदस्त पंच ज़मीन पर लगता है और पूरी की पूरी ज़मीन फट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन के हाथों के नीचे काफ़ी सारा खून दिख रहा होता है। लगता है वेजिटो खुद को जिरेन के पंच से नहीं बचा पाया। इसके बाद जिरेन बोलता है कि लगता है उसने सच में हार मान ली थी। कितना बेहुदा अंत था सन गोकू, मैं तुमसे ज़्यादा की उम्मीद कर रहा था। वेजिटो को ख़त्म करने के बाद जिरेन काफ़ी ज़्यादा निराश लगने लग जाता है और ज़मीन की तरफ देख के बोलता है, सन गोकू, तुम्हें हराने के बाद मैं तुम्हारी तरफ की स्टोरी सुनना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम्हें किस चीज़ ने मजबूर किया कि तुमने ऐसा कदम उठाया। तुमने इतने सारे प्योर गॉड्स को मारा जिन्होंने इतने लंबे समय से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हम पे राज किया है, पर बेलमोट के सामने तुम्हारा साइलेंस और उसके बाद तुम्हारा सरेंडर कर देना, इससे मुझे सब कुछ पता चल गया। शायद अंदर ही अंदर तुम्हें भी समझ आ ही गया होगा कि तुम भी उस पनिशमेंट को डिज़र्व करते हो। अलविदा हारे हुए वॉरियर। एकदम से ही जिरेन बिल्कुल हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि कोई चीज़ आके उससे टकराती है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि जिरेन के मुंह से भी दर्द से कर्राने की आवाज़ आ रही होती है और इतना तेज़ था कि हम देखते हैं कि जिरेन की बॉडी जिरेन की जायंट एपरेशन में से बाहर निकल जाती है। जिरेन की असली बॉडी एकदम से ही ज़मीन से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाके टकराती है। तभी हम जिरेन के चेहरे को देखते हैं और हम देखते हैं कि उसकी गर्दन पे एक बहुत ज़्यादा फैमिलियर हाथ है जिसके हाथ में काफ़ी सारे टाइम रिंग्स हैं। जिरेन एकदम से बोलता है कि क्या, पर कैसे? आखिरकार हम वेजिटो को देखते हैं जो कि अपनी अल्ट्रा फॉर्म में होता है। वेजिटो बोलता है, तुम्हें पता है कि कभी कभार तुम काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हो जब तुम होना चाहते हो। तुम्हारी उस छोटी सी स्पीच ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए जिरेन, पर चिंता मत करो, मैं वापस आ चुका हूँ। उम्मीद है कि तुमने मुझे ज़्यादा मिस नहीं किया होगा वॉरियर। जिरेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे हो सकते हो? मैंने एक परफेक्ट कांटेक्ट किया था, मैंने वो अपनी आंखों से देखा था, मैंने तुम्हारे खून को महसूस किया था मेरे हाथों पर। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वेजिटो बोलता है, सच में जिरेन, लगता है तुम पागल हो गए हो। सही कहा ना, लगता है खुद भी एक गॉड बनने के बाद तुम भी उनके घटिया से लेवल पे पहुंच गए हो। तुम तो उससे भी ज़्यादा अंधे हो चुके हो जितना सीड रहा था। वेजिटो एकदम से इशारा करता है और बोलता है कि हाँ, तुमने कुछ तो हिट किया था, पर वो मैं नहीं था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे निशाने के साथ क्या दिक्कत है, पर बेहतर रहेगा कि तुम उस तरफ एक बार देख लो। क्या तुम्हें इस बात का विश्वास है कि तुम मेरी तरफ नहीं हो? जिरेन को कुछ भी समझ नहीं आता, पर हम देखते हैं कि जिरेन की एपरेशन गायब हो रही होती है। आखिरकार रिवील होने वाला है कि जिरेन के हाथ के नीचे क्या था। हम देखते हैं कि जिरेन ने जिसे हिट किया होता है वो होता है बेलमोट, जो कि एक पैनकेक की तरह चपटा हो चुका होता है। बेलमोट खून से लथपथ होता है और बोलता है, वेजिटो, तुम
स्कॉट किलर। आखिर बेलमोंट वेजिटो की जगह पे कैसे आ गया, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।